नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोलती आवाज। महेंद्रगढ़ में एसडीएम योगेश सैनी ने व्यापारी मंडल की बैठक ली, समस्या पर हुई चर्चा। महेंद्रगढ़ एसडीएम योगेश सैनी ने शहर के व्यापारी मंडल के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान व्यापारियों ने शहर की प्रमुख समस्याओं से एसडीएम को अवगत कराया। व्यापारियों द्वारा स्वामित्व योजना, ट्रांसफर पॉलिसी और सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था और पार्किंग जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से उठाई गई। उन्होंने बताया कि इन मुद्दों के समाधान से शहर के व्यापारिक माहौल में सुधार आएगा। इस दौरान एसडीएम योगेश सैनी ने शहर में बढ़ते अतिक्रमणों को लेकर चिंता जताई और व्यापारियों से सव्य आज्ञा कर अतिक्रमण हटाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं, बल्कि ऐसा माहौल बनाना है जिससे व्यापारी खुद ही नियमों का पालन करें, सड़क पर सामान न रखे। बैठक में व्यापारी मंडल की ओर से प्रशासन को आश्वासन दिया कि सभी व्यापारी रोड पर सामान नहीं रखेंगे और अतिक्रमण से बचेंगे। साथ ही व्यापारियों ने बरामदों में कुछ छूट देने का भी निवेदन किया, जिस पर एसडीएम ने सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिया। व्यापारियों ने एसडीएम योगेश सैनी की कार्यप्रणाली और कार्यशैली की सराहना करते हुए प्रशासन को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। बैठक के अंत में व्यापारी मंडल के आग्रह पर एसडीएम योगेश सैनी ने जल्द ही कमला भवन में एक और बैठक आयोजित करने का निमंत्रण स्वीकार किया, जिसमें व्यापारी की समस्या पर और विस्तार से चर्चा की जाएगी। एसडीएम साहब ने बुलाया था कि भाई शहर का अतिक्रमण हटाना है, और हमने साहब से कहा जी अतिक्रमण हटाने में आपका सहयोग करेंगे, लेकिन हमें भी थोड़ी सी रियायत दी जाए ताकि थोड़ा बहुत सामान बाहर हो तो उसका चलान ना हो। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं देखूंगा, अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे पास आ जाना। हम उनकी बात शायद की है और ये पार्किंग के बारे में भी उनसे की है, तो उन्होंने आश्वासन दिया ये सारी बातें हो जाएगी। एसडीएम साहब नगर पालिका में गए थे, हमने एसडीएम साहब की बाइट सुनी। एसडीएम साहब ने बहुत अच्छी एक हमें सबसे अच्छी बात लगी कि एसडीएम साहब इतने दूरदर्शी और समझदार है। उन्होंने एक बात लोगों से अपील की कि कम से कम जो व्यापारी जो ग्राहक लोकल है वो अपने खुद के व्हीकल घर पे लगाए। तो हमने अधिकारी का काम करने का तरीका देख लिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज हमें बुलाया, आज हम मुख्य व्यापारी जो भी 10-15 व्यापारी हम आए, हमने बात रखी। एसडीएम साहब ने हमारा दर्द समझा, हमारी परेशानी समझी। हमने उनको कहा कि आज ऑनलाइन मार्केट हो चुका है, आज जियो आ चुका है, जियो के बाद जियो की खुद की पार्किंग होनी चाहिए। इतना बड़ा मार्केट है, उसकी खुद की पार्किंग होनी चाहिए। उसने हमारे बाजार का आधा काम ले लिया और उसके रोड के ऊपर 100 4 व्हीलर और 200 2 व्हीलर खड़े रहते हैं, पूरा रोड जाम है, रोड जाम और हमारे बाजार जाम। तो एसडीएम साहब ने हमारी बातें संज्ञान लिए कि कोई भी व्हीकल उसके बाहर खड़ा नहीं होगा, क्योंकि नियम सबके लिए एक है। और दूसरी बात, हमने एसडीएम साहब को आश्वासन दे दिया कोई भी रोड पर अतिक्रमण नहीं करेंगे। और रही बरामदे की बात, बरामदे के बारे में साहब से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने समझाया, उन्होंने कहा ठीक है जो भी बरामदे में सामान को पक्का तो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। उसमें जनाब जो भी हमें इलेक्शन देंगे वो जो भी उनका आदेश होगा वो मान्य होगा। रोड पर कोई व्यापारी सामान नहीं रखेगा। जैसे कि हमने कल एक मीटिंग ली थी नगर पालिका में और हमने कहा था कि जो भी अतिक्रमण है हमारे मार्केट एरिया में उसको हम हटाना चाहते हैं। तो उसी सिलसिले में आज हमारे जो व्यापारी मेंबर्स हैं वो आए थे मिलने के लिए। उन्होंने कुछ अपने पॉइंट्स रेज करे, जैसे कि उन्होंने बताया कि वॉशरूम्स की हालत ठीक नहीं है शहर के अंदर मार्केट प्लेस में, तो उससे काफ़ी नागरिकों को परेशानी होती है। इसके अलावा पार्किंग की उन्होंने व्यवस्था बताई कि पार्किंग व्यवस्था फिलहाल शहर में नहीं है मार्केट के आसपास, तो उस वजह से भी ट्रैफिक का इशू होता है। और इसके अलावा कुछ और बातें उन्होंने मुझे अपने साझा करी, कुछ परेशानी जो ये झेल रहे हैं। तो हमारी तरफ से जो हमारा आश्वासन यही है कि जो भी उन्होंने बताया उसके ऊपर ज़रूर हम कार्रवाई करेंगे, उनकी ज़रूर हेल्प करेंगे जितनी हमसे हो सकेगी। पार्किंग की व्यवस्था अच्छी तरीके से करेंगे। हमारे जो वॉशरूम्स हैं शहर में उनको वापस से मेंटेनेंस की ओर ले जाएंगे। पर हमने इनसे आग्रह करा है कि पर सबसे पहला कार्य है इंक्रोचमेंट हटाने का, जो उन्होंने आज हमको कमिटमेंट दी है सभी व्यापारी संघ ने कि वो हटवाएंगे। जो भी बरामदे में सामान रखते हैं वो ना रखें, क्योंकि उससे फिर जो हमारे नागरिक है उनको परेशानी होती है, ट्रैफिक होता है, गंदगी फैलती है। तो अभी आज की इस मीटिंग का निष्कर्ष यही है कि हम जितने भी अतिक्रमण हैं पूरे मार्केट एरिया में उसको हटाएंगे। उसके बाद साफ सफाई, वॉशरूम्स, पार्किंग सबकी व्यवस्था करवाएंगे। दुकानदार को कितने दिन का समय दिया है सर इसको अतिक्रमण हटाने के लिए? हमने जो कल मीटिंग ली थी उनको 1 दिन का समय दिया था। आज हमारे जो नगर पालिका के अधिकारी हैं वो भी आज राउंड पे हैं, डीएमसी साहब आए हुए हैं और आज भी इनसे बस यही निवेदन मान लो आप, रिक्वेस्ट मान लो, कुछ भी मान लो आप, कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हटवाइए। हमको ऐसा ना कीजिए हमको एक्शन लेना पड़े, हमको ना उतरना पड़े रोड पे हटवाने के लिए। हम नहीं चाहते कि किसी का चालान किया जाए। सब छोटे व्यापारी हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कुछ भी चालान होता है सबको मुश्किल पड़ता है भरने के लिए, तो हम नहीं चाहते चालान हो, इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से आप हटा लीजिए।
अगर हमको लगता है कि हमको उतरने की जरूरत पड़ रही है तो फिर हम वो भी करेंगे। ठीक है। ठीक है सर।